अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको भी ऐसे ही शादो आबाद रखे, खुश रखे, हर परेशानी, हर आफतो बला से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, आज कुछ गंभीर मुद्दों पर जो है बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा इस वीडियो को पूरा ध्यान से गौर से देखिएगा। अभी जो है बिहार में जो है चुनावी हलचल है। आने वाले दिनों में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां जो है अपना अपना जो है प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं, जिसमें कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के साथ तो नीतीश है ही हैं। और तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी यादव के भाई हैं, वो उन्होंने अपनी पार्टी जो है अलग बना ली है। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमान किस तरफ जाएं। मुसलमानों का जो है वोट का जो दावा है, वो राहुल गांधी भी करते हैं, तेजस्वी यादव भी करते हैं कि मुसलमान हमको वोट देंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीतीश भी करते हैं कि मुसलमान हमको वोट देंगे। और बीजेपी को तो उम्मीद नहीं है मुसलमानों से, लेकिन तेजस्वी यादव, नीतीश और जो है अभी जो है एमआईएम की पार्टी भी वहां पे लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है उनकी पार्टी बहुत मजबूती के साथ वहां पर जो है अपना प्रसार कर रही है। अब देखना ये है और मुसलमानों को जो है चुनना होगा कि आखिर किस पार्टी की तरफ जाएं कि उनका जो है भला हो। अभी तक जो है हम दूसरे पार्टियों की जो है कठपुतली बनते चले आ रहे हैं अभी तक जो है। चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, यानी कि ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर मुसलमान जो है दूसरे जो है नाम निहाद सेकुलर पार्टी की जो है कठपुतली बनती है। उनकी उनके जो है जनसभाओं में दरी बिछाने का काम करती है, उनका झंडा उठाने का काम करता है मुसलमान। लेकिन मुसलमान को आखिर क्या मिलता है? मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों की जो है मस्जिदों को तबाह कर दिया जाता है, मुसलमानों के दरगाहों को जो है तबाह कर दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है। मुसलमानों के घरों को जो है तोड़ दिया जाता है। जरा सा इल्जाम आया नहीं कि इल्जाम साबित भी नहीं हो पाता है कि उसका घर जो है टूट जाता है। जो है मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है सिर्फ शक के आधार पर। कोई भी शक, यानी कि कोई भी मुंह उठाकर जो है मॉब लिंचिंग कर देता है। और कोई भी नाम निहाद जो है सेकुलर पार्टी जो है अपने आप को सेकुलर कहती है और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात कहती है। लेकिन जब मुसलमानों पर परेशानी आती है, चाहे वो शरीयत का मसला हो, चाहे उसका जो है मुसलमान का अंदरूनी मामला हो, घर जायदाद जमीन, दरगाह मस्जिद मदारिस, चाहे जिस किस्म का जो है मसला हो, अगर उसके ऊपर परेशानी आती है तो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां और उन पे जो है बैठे हुए नेता हैं, इनके जबान से उफ तक नहीं निकलता संसद में, न विधानसभा में न संसद में। बोलता है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, चाहे वो शरीयत का मामला हो। क्योंकि जो है बीजेपी जो है मुसलमानों को हर तरह से परेशान करने की कोशिश करती है। सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए जो है मुसलमानों को हर तरफ से परेशान किया जाता है। चाहे उनके शरीयत में जो है मुदाखलत करके परेशान किया जाता है, उनके घरों को तोड़ करके, उनके मज़ारों को बिल्डोज कर करके, यानी कि हर तरह से जो है एक कम्युनिटी, कुछ चंद लोगों को जो है खुश किया जाता है। जब सारे जुल्म जो है मुसलमानों के ऊपर तोड़ रहे होते हैं बीजेपी वाले, तो इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के नेता जो है और डराते हैं मुसलमानों को कि अगर इस बार हमें नहीं जिताया, इस बार अगर हम नहीं जीत पाए, तब ये जो है बीजेपी ये कायम रहेगी गवर्नमेंट में, और ज़्यादा मुश्किल होगा और ज़्यादा जो है परेशानी होगी मुसलमानों को। यानी कि बीजेपी के डर से जो है मुसलमानों का जो है वोट मांगती है। यानी कि बीजेपी का डर दिखाकर जो है मुसलमानों का वोट जो है इन सेकुलर नेताओं को जो है मिल जाता है। लेकिन क्या मुसलमान जो है बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है?
क्या मुसलमान जो है अपनी क़यादत, अपना नेता नहीं चुन सकता? जो उसके लिए पार्लियामेंट में बोले, संसद में बोले, क्या ऐसा नेता मुसलमान जो है चुन नहीं सकता? अपनी क़यादत नहीं खड़ा कर सकता? अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद कर सकता? क्या मुसलमान इतनी माइनॉरिटी में है कि वो अपना नेता भी नहीं जो है एक खड़ा कर सकता? तो इन सब जो है गंभीर मुद्दों पर जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कब तक जो है मुसलमान एक दूसरे का जो है दरी बिछाने का काम करेंगे। यानी कि सेकुलर पार्टी का, हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हर स्टेट में ऐसी सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों को बोलती हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं, हम मुसलमानों को लेकर चलते हैं, लेकिन असल में वो जो है मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, उनके वोटों का इस्तेमाल करते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो ना उनके मसले पर बोलते हैं, ना उन पर कोई आफत मुसीबत आती है। अभी ताज़ा मामला है, अभी ताज़ा मामला है फतेहपुर जो है मकबरा, वहाँ पर जब हमला हुआ था, जो नफरती चिंटू हैं जो है हमला किए थे, और वो किस बात पर हमला था वो सबको मालूम है। उस टाइम जो है वोट चोरी का जो है मुद्दा बहुत जोरों शोर से चल रहा था, इसलिए वो जो है सुनियोजित तरीके से एक योजना के तहत जो है उस पर हमला किया गया, ताकि जो है पब्लिक डाइवर्ट हो जाए और जो है चोरी का, जो वोट चोरी का मुद्दा है वो दब जाए, चाहे जिस भी मुद्दे को लेकर हो। लेकिन जब वहां पर हमला हुआ था तो वहां के जो स्थानीय मुसलमान हैं जो वहां पर रहते हैं, वो जो है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो जो है जिसको वोट देते थे, वो हमेशा जिन सेकुलर पार्टियों को वोट देते थे, उनको जो है फोन लगाया तो उनका फोन नहीं उठा। ये समझ के लिए जहाँ कहीं भी परेशानी आती है वो जो है पहुंचते नहीं है, और दूसरे जो पक्ष के लोग हैं उनके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेता जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा, जब आप उनको वोट देते हैं और आपकी मुसीबत के वक्त वो काम नहीं आते हैं, और ऐसा उनके जबान से जो है मुसलमान शब्द भी नहीं निकलता है। अब ये पता नहीं, अल्लाह जाने कि हाँ वो मुसलमान का नाम लेने से क्यों डरते हैं। उनका वोट भी लेते हैं लेकिन उनका नाम यानी कि छुपा कर रखते हैं, यानी सामने नहीं आने देते कि हाँ मुसलमान, मुसलमान का नाम अगर वो ले लेंगे तो पता नहीं उनको क्या हो जाएगा। मुसलमानों के जो है मसले पर बोल देंगे तो पता नहीं उनका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन मुसलमानों को जो है अब तय करना है, और मुसलमान जो है जाग रहा है। भले ही जो है बुजुर्गों का जो तरीका है, वो जो आदतें हैं, वो सोच रही हूँ कि हमारी पार्टी ये फला है, मैं इसी को वोट दूंगा, इसी को वोट दूंगा। लेकिन जो नौजवान कम्युनिटी है वो जो है अब तैयार हो रही है, होशियार हो रही है कि हमारा खैर ख्वाह कौन है, हमारा नेता कौन बन सकता है। तो इस बात में जो है नौजवान सबसे आगे आ रहे हैं। हमें भी और आपको भी अपने घर वालों को, अपने जो है बाप दादाओं को, वालिदैन को समझाना पड़ेगा इस बात को लेकर कि हमारा सच में खैरख्वाह कौन है, कौन हमारा हमारे लिए जो है पार्लियामेंट में बोलता है, कौन हमारी आवाज़ उठाता है, कौन अगर कोई मुश्किल आ जाता है हमारी मस्जिदों में, कोई मदरसों में कोई मुश्किल आ जाता है, कोई फला फला नाम को लेकर के जो है हमला बोल देता है कि यहाँ पर ये था, वो था, मंदिर था, तो इस पर जो है बात करने के लिए कौन आता है, वहां पर मौके पर कौन मौजूद होता है। इसके लिए आपको जो है जागरूक होना पड़ेगा, और उनको ही वोट देना पड़ेगा जो आपके मसले पर जो है बोलते हैं। बहुत सारी सेकुलर पार्टी में जो है मुसलमान नेता भी हैं, लेकिन उनका जो है करियर बर्बाद कर दिया जाता है। यानी कि आप देखते होंगे आजम खान से लेकर जो है कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको जो है पहले दबदबा था, अब उनको जो है दबा दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को मुसलमान को समझना चाहिए, और हमेशा जो है जो आप करते आए हैं उसको आप चेंज करिए। जो है दरी बिछाने का काम नहीं, हमको राजनीति में हिस्सा चाहिए। हम जो है कब्जा नहीं मांग रहे हैं कि हमको पूरा कब्जा चाहिए, लेकिन हमको हिस्सा तो दो। हमारे जो है 20%, 25% आबादी है, तो उसमें हमको उस हिसाब से हिस्सा चाहिए, उस हिसाब से हमारा नेता होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा विधायक और सांसद होना चाहिए। तब तो जाकर हमारा आवाज बुलंद करेगा पार्लियामेंट में। अगर हमारा नेता नहीं होगा तो आप सिर्फ हमारे वोट को लेकर इस्तेमाल करेंगे, और हमारे लिए क्या बचेगा? कद्दू।
तो आप लोग जो है बहुत ही होशियार हैं और बहुत सारे मुसलमान जो है होशियार हो रहे हैं। इसलिए जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी की बी टीम है। तो उनको जो है उनके ईमान में कहीं ना कहीं कमजोरी होती है जो ऐसा बोलते हैं एक ईमानदार शख्स। क्योंकि जब तक हमको कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, किसी ईमान वाले पर शक करना या उस पर तोहमत लगाना ये सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। किसी के दिल के हाल आप कैसे जानते हैं? हमारी शरीयत का मसला हो तो वो नेता बोलता है, हमारा जो है किसी मस्जिद का जो है वो हो तो हमारा वो नेता बोलता है। कोई नहीं बोलने आता है। सेकुलर पार्टियों में भी जो है मुसलमान नेता, लेकिन उनको जो है उनके जबान पे जो है उनके ताले लगा दिए जाते हैं कि आप नहीं बोलना। ये समझ के चलिए, तो जिसके जबान पे ताले हों उसको वोट मत दीजिए। जो खड़े होकर आपके मसले को बुलंद कर सके, आपके जो है मसाइल जो हैं, शरीयत का मसला हो चाहे जिसका मसला हो, अगर आपका कोई मुखालिफत करता है, शरीयत में मुदाखलत करता है, तो उसके लिए जो आवाज़ उठाता है पार्लियामेंट में, उसी को वोट दीजिए, उसी के नेता को वोट दीजिए। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, ये हमसे नहीं मतलब है। बस अपनी पार्टी को जो है मजबूत कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। और ये चोचलाबाजी होती है इनके कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वोट काट देते हैं, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी साहब इनसे हिस्सेदारी की जो है बात करते हैं, इनसे गठबंधन की बात करते हैं, तो ये जो है पीछे हट जाते हैं, ये कुछ बोलते ही नहीं। आखिर क्यों पीछे हटते हैं? जबकि बिहार में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, इतना साल हो गया इलेक्शन होते, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चाहे तेजस्वी यादव का जो है जनसभा हो, राहुल गांधी का जनसभा हो, सब में जो है चाहे उनके नेता जो है घर घर जाकर वोट मांगते हैं, सब में जो है विरोध हो रहा है। मुसलमान जो है तेजी के साथ जो है विरोध कर रहे हैं। अगर एमआईएम को जो है हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, एमआईएम से गठबंधन नहीं होगा, तो मुसलमान जो है आपको वोट नहीं करेगा। अभी देखिए कितना जागरूक हो गया है मुसलमान। आप जो है बिहार में जो है क्लिप आता होगा, बिहार के जो इलेक्शन अभी जो है प्रचार चल रहा है, उसमें आप क्लिप देखते होंगे कि किसी का भी जनसभा हो, चाहे तेजस्वी यादव राहुल गांधी का हो और नीतीश यादव के जो है कोई अगर जनसभा होता है, उनके नेता का जनसभा होता है, तो उसमें भी जो अगर कोई मुसलमान आकर खड़ा हो रहा है तो उनको भी जो है दिखाया जा रहा है कि एमआईएम से जो है अगर गठबंधन नहीं होगा तो मुसलमान जो है आपको वोट नहीं देगा। भाई आपको हिस्सेदारी देने में क्या मुश्किल आ रही है? पूरी सीट तो नहीं मांग ली है ना, चंद सीटों का ही तो सवाल है, गठबंधन का ही तो सवाल है। अगर आप वाकई में जो है मुसलमान के खैरख्वाह बनते हैं तो आप क्यों नहीं हिस्सेदारी देते हैं? क्यों नहीं गठबंधन करते हैं? आपको गठबंधन करने से और मजबूती ही आएगी ना। जो मुसलमान बट रहा है, आधा असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जा रहा है, आधा आपके पास आ रहा है, वो पूरा मुसलमान जो है आपके साथ हो जाएगा। आप गठबंधन क्यों नहीं करते? तो ये जो है चोचलेबाजी करना बंद कर दें कि जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है वोट काटते हैं। आप उनको गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे हैं? जबकि सामने से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बोलते हैं कि आप हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन वो लोग क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ आप हमारा वोट लेना जानते हैं, हमको हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं। हाँ, वाकई में ये पार्टियां ऐसी हैं सेकुलर पार्टियां कि सिर्फ आपका वोट लेकर जो है उसके बाद कोई भी आपके ऊपर मसला आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो ये बोलते नहीं है। और ये बीजेपी का डर दिखा करके जो है मुसलमानों का जो है वोट ले लेते हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी। तो मुसलमान को अब ये चाहिए कि बीजेपी के डर से जो है इनको वोट ना करे, बल्कि अपनी क़यादत को मजबूत करे। बस इतना कहना चाहूंगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो में? बहुत सारे जो है मुखालफत भी कर सकते हैं इस बात से, लेकिन जो है बहुत सारे लोग समझदार हो रहे हैं और होशियार हो रहे हैं। तो इस बात को जो है आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और अपनी फैमिली में अपने रिश्तेदारों को समझाइए कि ऐसी ऐसी बात है। अगर आपका नेता होगा तो आपके इलाके में कोई भी मसला होता है, कोई भी दंगा फसाद कोई भी मसला होता है, तो आपका नेता सबसे पहले वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन इन सेकुलर पार्टियों को आप फोन लगाते रह जाएंगे तो ये लोग नहीं आएंगे। उसमें वजह होती है, अगर हम इनके साथ आ जाएंगे तो दूसरा वोट हमारा कट जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि इन्हीं के बिरादरी जो है बहुत सारे बीजेपी में चले गए हैं।
सिर्फ ये मुसलमानों के दम पर जीतते हैं, लेकिन मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और घर वालों को भी समझाइए कि जहां पर ओवैसी की पार्टी या ओवैसी का नेता खड़ा हो, उनको भारी मतों से जो है आपको विजयी बनाना है। क्योंकि आप जब जब तक आप अपना नेता नहीं चुनेंगे, आपका जो है शुमार ऐसे ही होता रहेगा, आप ऐसे ही दबाए जा रहे होंगे और कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा, कोई आपका पूछने हाल नहीं होगा। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो है अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।